हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित। आज का ये वीडियो स्पेशल है बिकॉज आज आया है CDSL का रिजल्ट। और हमने लास्ट वीडियो में ही कहा था कि जब भी CDSL का रिजल्ट आएगा हम उसका एक एनालिसिस वीडियो जरूर लेके आएंगे। लेकिन मैं अभी बात करता हूं हमारे लास्ट वीडियो की। लास्ट वीडियो में हमने एक बात की थी कि CDSL को हम रिजल्ट के पहले बुक करेंगे क्योंकि हम एंटिसिपेट कर रहे हैं रिजल्ट खराब आएंगे। क्या आए हैं रिजल्ट, आइए देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम किस लेवल पर CDSL को बाय कर सकते हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पर CDSL के रिजल्ट ओपन करके रखे हुए हैं। ये मैंने NSE की वेबसाइट से निकाला हुआ है रिजल्ट, इसका PDF। सबसे पहले इसका फर्स्ट लाइन देखेंगे, हम इनकम से स्टार्ट करेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आए हैं 224 करोड़। यहां पर सारी चीजें लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। 224.44 CR, राइट। अब इससे पहले हम लास्ट मार्च के क्वार्टर के क्या रिजल्ट आए थे, मतलब FY 23-24 के मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे। उसमें रेवेन्यू आया था 240.78 करोड़, 240.78 करोड़। मतलब यहां पे डिक्लाइन आया है लगभग 16 CR का जो है रेवेन्यू डिक्लाइन आया है यहां पर। और यह स्वाभाविक था कि यहां पर डिक्लाइन जरूर आएगा। यहाँ डेफिनेटली दूसरा लाइन आइटम हमारा है अदर इनकम का। देखिए अदर इनकम जरूर बढ़ी है और यहां पर अदर इनकम कम थी, तो और हमारा जो रेवेन्यू है वो हमें एक और नेगेटिव साइन देता है। यहाँ पर टोटल इनकम में से जो अदर इनकम पार्ट है वो बढ़ गया है और लास्ट ईयर के हिसाब से ये कम था। लेकिन हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि CDSL कोई सीजनल बिजनेस में नहीं है, ये मार्केट के बिजनेस में है। और मार्केट रिलेटेड बिजनेस में हम लास्ट क्वार्टर से इसके रिजल्ट को एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं। लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था लगभग 278.1 CR और अभी हो गया है 224.44 CR। मतलब बहुत बड़ा एक शिफ्ट हमें देखने को मिला, लगभग 54 CR का फॉल लास्ट क्वार्टर से। मतलब ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो लास्ट क्वार्टर से भी कम आए हैं रेवेन्यू और पिछले साल के जो मार्च क्वार्टर थे उससे भी रेवेन्यू कम आए हैं। अब चलते हैं इसका जो हमारा मार्जिन्स है, मार्जिन्स कितने होते हैं। मार्जिन्स को समझने के लिए मैं आपको एक बार screener.in पे ले जाना चाहता हूं जहां पर मैंने क्वार्टरली रिजल्ट्स खोल के रखे हुए हैं आपके सामने। अब यहां पे ऑपरेटिंग मार्जिन्स होता क्या है वो देखेंगे, सेल्स माइनस एक्सपेंसेस। लेकिन एक्सपेंसेस में क्या क्या नहीं आता है। पहली चीज अदर इनकम नहीं आती है जो कि हमारा यहां पर बाद में आया हुआ है। दूसरी चीज इंटरेस्ट नहीं आता है और तीसरी चीज डेप्रिसिएशन नहीं आता है। आता है तो सिर्फ एम्प्लॉय कॉस्ट आता है, अदर्स कॉस्ट आता है और यहां पर इन केस ऑफ CDSL अगर हम देखते हैं तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक्सपेंस आता है। यहां पर आपके लिए मैं मार्जिन कैलकुलेट करूंगा, लेकिन आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मैंने इसके मार्जिन लगभग एक्सपेक्ट किए थे 53% के आसपास कि कंपनी के मार्जिन गिरेंगे। अभी अगर आप मार्जिन देखते हैं तो देखिए मार्जिन CDSL के कहां पर है। पिछले क्वार्टर्स में लगभग 60, 62%, 58%, मतलब लगभग 60% के आसपास है। और जब भी खराब रिजल्ट्स आते हैं मार्केट के और मार्केट गिरता है तो इसके मार्जिन्स ड्रॉप हो जाते हैं और यही मार्जिन्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि CDSL के इस बार आएंगे। आइए कैलकुलेट करते हैं लाइव कि इसके मार्जिन्स कितने हो गए हैं। सबसे पहले मैं लूंगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम को हटाऊंगा 224.44 CR लेस एम्प्लॉय एक्सपेंस 31.47 लेस डेप्रिसिएशन को मैं इग्नोर करूंगा, फाइनेंस कॉस्ट को मैं इग्नोर करूंगा, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक्सपेंस को मैं लूंगा यहां पर 33.62 करोड़ और अदर एक्सपेंसेस को लूंगा जिसमें 49.96 करोड़। यहां पर इसको मैं कैलकुलेट करता हूं आपके लिए। 224
33.44 लेस 31.47 लेस 33.62 लेस 49.96। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया 109.39। अब मार्जिन हम कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 109 करोड़, 109.39 डिवाइडेड बाय 224.44। देखिए मार्जिन यहां पर 48.73%, ऑल टाइम लो मार्जिन यहां पर CDSL के इस बार आए हैं। 53% आए थे जून 2022 के क्वार्टर्स में, लेकिन अभी यहां पे मार्जिन 48.73%, मतलब एक ड्रॉप आया है बहुत बड़ा यहां पर मार्केट फॉल की वजह से। लेकिन अब देखते हैं आगे कि इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और EPS पे क्या फर्क पड़ा है। देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहां पर 16,168.40 करोड़ था, जो कि अब हो गया 127.20 CR। लास्ट क्वार्टर में भी इतना ही था 168 CR। यहां से बहुत बड़ा एक ड्रॉप हमें देखने को मिला, लगभग अगर मैं देखूं तो 40 CR का ड्रॉप, विच इज अ बिग अमाउंट फॉर CDSL। नेक्स्ट देखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या फर्क आया है। यहां पे देख सकते हैं हम डिफर्ड टैक्स लास्ट ईयर ज्यादा था एज कंपेयर टू दिस ईयर, इसीलिए नेट प्रॉफिट में यहां पर सुधार आया है। जो 40 करोड़ का डिफरेंस हमें यहां दिख रहा था PBT में, वो रिड्यूस हो गया है 129 करोड़ यहां और 100 करोड़ यहां, और यहां डिफरेंस हो गया है 29 CR का। बट ये एक्सेप्शनल आइटम जरूर है यहां पर। सो डेफिनेटली यहां पे एक और चीज, करंट टैक्स भी यहां पर कम हो गया है, बिकॉज लास्ट ईयर यहां पे 33 CR का था, अब 23 CR का हो गया है। तो यहां पर 10 CR करंट टैक्स में बच गया, और यहां पर डिफर्ड टैक्स में भी कम यहां पे कंपनी ने डिस्क्लोज किया हुआ है। तो डेफिनेटली बड़ा इंपैक्ट दिख रहा है प्रॉफिट में। अब EPS देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने EPS का डेटा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा देखूं मैं 6.18 था मार्च 24 में, दिसंबर 24 में 6.23 इंप्रूव हुआ, और वापस से मार्च 25 में एक बड़ा डिक्लाइन यहां पर EPS में भी देखने को मिला। ईयर ऑन ईयर देखता हूं तो 20.5 से 25.20 एक इंक्रीमेंट है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट 3 क्वार्टर में हम CDSL में बढ़ोतरी देखने को मिली थी, मार्केट भी चढ़ा था और CDSL ने अपना ऑल टाइम हाई 1980 का दिखाया था। लेकिन CDSL 1980 से 1000 रुपीज का लो दिखा चुका था, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट ने एंटिसिपेट कर लिया था कि जनवरी टू मार्च जो मार्केट गिरा है वो CDSL पे बड़ा इंपैक्ट करने वाला है इसके लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स में, और वहीं से सेलिंग आना चालू हो गया था। आपको ध्यान होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि FII ने भी सेल किया है, DII ने भी सेल किया है, और बाय किसने किया है, आप लोगों ने, रिटेल इन्वेस्टर ने बाय किया है CDSL को। लेकिन अब देखते हैं कि इसकी डिक्लाइन जो आ सकती है वो कितनी आ सकती है। मैं डेफिनेटली यहां पर बड़ा इंपैक्ट देख रहा था बिफोर द रिजल्ट, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये फॉल जो CDSL में आया है 1980 टू 1000 रुपीज, और एक 1000 रुपीज से वापस अभी 35% का एक अपसाइड हमें देखने को मिला, वो अपसाइड कहीं ना कहीं गायब हो सकता है और हमें एक डिप देखने को मिल सकता है CDSL में। आप मुझे बताइए कमेंट्स में लेवल, फिर मैं आपको बताऊंगा कमेंट्स में लेवल कि कितने लेवल्स पे मैं इसे ऐड करूंगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, फॉलो कर लीजिए मुझे इंस्टाग्राम पर, और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।